ईएमडी, बीजी, पीजी, यार ये सब चीजें हैं क्या? कुछ समझ में नहीं आई मुझे। टेंडर में पार्टिसिपेट करना था, टेंडर बाबा की वीडियो देख ली, उसमें वर्ड निकल के आए ईएमडी, बीजी, पीजी, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना टेंडर बाबा के यूट्यूब चैनल पे जाऊं और उसमें कमेंट करके लिखूं कि गुरुदेव ये ईएमडी, बीजी, पीजी है क्या, थोड़ा विस्तार में बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेंडर बाबा पर, जहां पर हम एड्रेस करेंगे इसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम जो कि हमारे व्यूअर्स के साथ हुई हैं। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले ईएमडी की, तो ईएमडी स्टैंड फॉर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। जी हां गाइस, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है कि किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको एक ईएमडी पे करनी होती है। बेसिकली डिपार्टमेंट ईएमडी आपसे इसलिए मांगता है ताकि वो जान पाए कि आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए सीरियस हैं या नहीं। ऑब्वियसली ये ईएमडी जो होती है वो रिफंडेबल होती है और आपको ये ईएमडी वापस मिल जाती है जब वो टेंडर आपको या फिर किसी अदर कॉन्ट्रैक्टर को अवॉर्ड कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं पीजी, जो कि स्टैंड करता है परफॉर्मेंस गारंटी। जी हां गाइज, अब मान के चलो कि डिपार्टमेंट ने आपको एक टेंडर दिया है और उसका एक सर्टेन टाइम रखा है कि आपको ये काम इतने टाइम में खत्म करना है। लेट्स सपोज एक वेबसाइट है जिसका टाइम ड्यूरेशन जो है, कंप्लीशन टाइम ड्यूरेशन वो 30 डेज है। आपको उस 30 डेज में आपको उस वेबसाइट को बनाना भी है, डिजाइन भी करना है, डेवलप भी करना है और लाइव करके डिपार्टमेंट को देना है। लेकिन क्या होता है, आप उस वेबसाइट को डेवलप डिजाइन तो कर लेते हैं लेकिन डिलीवर करने में आप लेट कर देते हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपने पीजी डिपार्टमेंट को दी हुई है वो आपसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज एज अ पेनल्टी आपसे चार्ज करेगा और उस पेनल्टी को वो उस पीजी में से डिडक्ट करेगा। और जब प्रोजेक्ट आप उसको डिलीवर कर देंगे तो वो आपको उस पीजी में से वो अमाउंट डिडक्ट करके आपको आपकी पीजी वापस कर देगा। अब हम बात करते हैं बीजी, जो कि स्टैंड करता है बैंक गारंटी। अब आप सिंपल शब्दों में समझिए कि टेंडर डिपार्टमेंट है, उसने आपको एक टेंडर अवॉर्ड किया कि आप ये टेंडर में पार्टिसिपेट किया और आपका ये टेंडर हो गया है, अब ये आप टेंडर कंप्लीट करके दीजिए, लेकिन उससे पहले मेरे को एक बैंक गारंटी दे दीजिए। बैंक गारंटी बेसिकली इज टू इंश्योर कि अगर उस टेंडर के ड्यूरिंग कुछ भी गड़बड़ी होती है उस प्रोजेक्ट के साथ, तो क्या होगा कि डिपार्टमेंट के पास पूरा हक है कि वो आपका जो बैंक गारंटी है वो उसको फॉरबिट कर लेगा। लेट्स सपोज आपने टेंडर अवॉर्ड किया 30 लाख रुपीस पे, और अब क्या हुआ कि आपको वो जब आप टेंडर वो कंप्लाइन कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि नहीं यार, ये टेंडर में जो मेरी कॉस्ट आ रही है, जो चार्जेस मेरे को पे करने पड़ रहे हैं वो मेरे को ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं इस टेंडर से विड्रॉल कर लेता हूं। तो क्या होगा, उस केस में डिपार्टमेंट जो कि आपने बीजी वहां पे सबमिट की हुई है वो उसको फॉरबिट कर लेगा। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है दोस्तों कि टेंडर डिपार्टमेंट ने एक टेंडर निकाला, उसके लिए उसने अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज सब चीज यूज किए और उसने वो टेंडर लाइव भी किया, उसके बाद उसने मीटिंग भी रखी, फिर उसके बाद उसने इतने सारे इनविटेशन जो आए थे वो सब चीज पढ़ी, सब क्रॉस चेक करी, उसके बाद टेक्निकल इवैल्यूएशन किया, फाइनेंशियल भी इवैल्यूएशन किया। वहां तक पहुंचने के बाद आपको वो टेंडर मिला, लेकिन लास्ट में आपने एज अ आउटपुट किया दिया 0। तो अगर आपने आउटपुट 0 दिया है तो टेंडर अथॉरिटी को यह परमिशन है कि आप उस कॉन्ट्रैक्टर की जो उसने बैंक गारंटी दी हुई है आप उसको फॉरबिट कर सकते हैं और आप उसको रिफंड में सिंगल पैनी भी रिटर्न नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ आप चाहें तो उस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको आप डिबार्ड भी कर सकते हैं, और डिबार्ड अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है तो वो 10 साल तक या 10 साल से पहले तक किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो बैंक गारंटी लेने का जो रीजन है वो एज डेट सिंपल यही है कि आपको इंश्योर कर सके टेंडर डिपार्टमेंट कि हाँ, आप ये काम हमें सच में ही डिलीवर करके देंगे। एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए करना चाहूंगा गाइज, कि अगर आप सीड स्टेज कंपनी है या फिर ऑलरेडी एक ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन आपको नहीं पता है कि टेंडर डिपार्टमेंट में या फिर गवर्नमेंट डोमेन में कैसे स्टेप इन करना है, आप बहुत वरी हैं, आपको डर भी लगता है कि भाई अगर मैंने गलत बिडिंग कर दी तो क्या होगा, मैं डिबार्ड हो गया तो क्या होगा, मेरे लाइसेंस जो होगा वो रद्द कर दिया जाएगा, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर संडे मैं एक फ्री वेबिनार होस्ट करता हूं जहां पे आप लोग आकर के लाइव मुझसे बात कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि टेंडर आपको किस तरीके से फाइंड करना है, क्या क्या कीवर्ड होने चाहिए, एनआईटी को किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या बुलेटिन्स उसके अंदर होने चाहिए, उसके बाद आपको टेक्निकली प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, फाइनेंशियल कोट कैसे करना है, ईमेल राइटिंग कैसे करनी है, और आपको टेक्निकल प्रपोजल किस तरीके से आपको सेंड करना है। ये सब चीजें मैं आपको बेसिकली डिटेल में आपको सिखाऊंगा सब चीजें,
और इन चीजों से आपको और आपके बिजनेस को बहुत 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 ही ज्यादा फायदा होगा गाइज। तो अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल टेंडर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।